नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। जैसा कि मैं बहुत दिनों से चर्चा कर रहा था कि दिल्ली शराब घोटाले में असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है और अब सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कि दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ उसमें अरविंद केजरीवाल की अहम भूमिका थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, 2 दिन बाद ही अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अपने दफ्तर में बुलाया है और आम आदमी पार्टी में भूचाल की स्थिति आ गई है। उसके प्रवक्ता, उसके नेता अलग अलग टीवी चैनलों पे इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की साजिश है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मनीष सिसोदिया ने खुद बताया है केजरीवाल इसमें शामिल था, क्योंकि अभी भी जो राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी वाले केस में जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही थी 4 दिन पहले, उसमें जो सिसोदिया हैं, सिसोदिया के वकीलों ने ये बात कही थी कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने में सिर्फ हमारे मुवक्किल सिसोदिया ही नहीं हैं, इसमें और लोग भी शामिल हैं। यानी कि इससे ये बात तय हो गई कि केवल सिसोदिया ही मास्टरमाइंड नहीं है, इसमें इसके आका, कट्टर ईमानदार नौटंकीबाज भगत सिंह का अनुयायी अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। और जो हमारे पास सूचना है दोस्तों, उसमें संजय सिंह जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और सत्येंद्र जैन जो जेल में बंद हैं, और एक इनके परिवहन मंत्री हैं, उनके फार्म हाउस पे ये शराब नीति बनी थी, इस पर चर्चा हुई थी। उसमें परिवहन मंत्री भी गहलोत साहब शामिल थे। तो 4 लोगों के नाम निकल कर आ रहे हैं जो अब तक हमें जानकारी मिली है। लेकिन अब 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट करके बता दिया गया है कि वो 16 तारीख को सीबीआई दफ्तर में उपस्थित होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बहुत दिनों से कह रहे हैं दोस्तों कि ये नरेंद्र मोदी हमें गिरफ्तार करवाएगा, ये भाजपा हमें गिरफ्तार कराएगी, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन जनता को बरगलाने में माहिर ये कट्टर नौटंकीबाज हैं दोस्तों। अब जैसा कि मेरे को कुछ लोग कह रहे थे कि मैं फेक न्यूज़ देता हूं, मुझे अंदर तक की जानकारी है दोस्तों कि इस शराब नीति का मास्टरमाइंड, असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। और सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग था, उसके भी व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम चैट अब वायरल हो रहे हैं और उसके वकील ने सीजीआई, अमित शाह और एलजी को पत्र के माध्यम से वो चैट भेज दी हैं। उसमें साफ साफ अरविंद केजरीवाल का नाम है और सुकेश चंद्रशेखर ने ये आरोप लगाया है कि 75 करोड़ रुपए मेरे से तेलंगाना में दिलवाए गए। और ये सारी चैट का खुलासा सुकेश चंद्रशेखर ने कर दिया है। अभी उस पर जांच नहीं हुई है दोस्तों, अभी वो जांच बाकी है। अगर वो जांच सीबीआई कर देती है तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो चैट आज भी मौजूद है सुकेश चंद्रशेखर के पास, जो कि उसके वकील ने लेटर के बतौर सबके यहाँ भेज दिए हैं, जो मैंने अभी नाम लिए हैं। लेकिन अभी उस पर सीबीआई जांच की जानकारी नहीं है मुझे कि उस पर सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर कई बार कह चुका है कि असली मास्टरमाइंड ये 4 लोग हैं इस शराब घोटाले में, और इन लोगों ने मिलकर मुझे ठगा, किस तरह से मैं तेलंगाना में, उसने के कविता का भी नाम लिया, क्योंकि चैट में के कविता को सिस्टर के संबोधित किया जा रहा है,
और एक एक कहकर आप समझ सकते हैं एक एक कौन है, मनीष कौन है। तो इस तरह से अब ये जांच अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। अभी ईडी की एंट्री बाकी है दोस्तों। ये कट्टर ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए ये लोग भोली भाली दिल्ली की जनता को और देश की जनता को जो बरगला रहे थे। 100 करोड़ का मास्टरमाइंड तो अभी सिसोदिया निकला है जो कोर्ट ने मान लिया है, इसीलिए उसकी जमानत अभी तक स्वीकार नहीं हो पा रही है, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है ये व्यक्ति सबूतों को पहले भी नष्ट कर चुका है और अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये बाहर जाकर फिर यही काम करेगा। और दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मनीष सिसोदिया ने जेल से एक पत्र जारी किया था, केजरीवाल को उसने धमकी दी थी, आज वो मेरी बात सच साबित हो रही है। कुछ लोगों ये कह रहे थे कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन आज जब सीबीआई का समन पहुंचता है केजरीवाल के पास, उसमें साफ साफ लिखा है कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं। वो सबूत किसने दिए दोस्तों? वो सबूत सिसोदिया ने दिए हैं, क्योंकि उनके वकीलों ने कोर्ट में जज को चुनौती देते हुए ये कहा था कि अकेला सिसोदिया ही गुनहगार नहीं है। ये जो शराब नीति बनी थी जिसमें घोटाला किया गया, इसमें और लोग भी शामिल थे। और एक चैट से तो ये पता लगा है दोस्तों कि शराब नीति इन लोगों ने बनाई ही नहीं। शराब नीति जिनको काम दिया गया उन लोगों ने तैयार करी थी और वो ईमेल के जरिए सिसोदिया तक पहुंचती है और सिसोदिया से केजरीवाल तक पहुंचती है। सिसोदिया के जो पर्सनल असिस्टेंट हैं देवेंद्र शर्मा, उन्होंने कहा कि सिसोदिया जब मेरे को साथ लेकर केजरीवाल के पास गए उस नीति को लेकर, उस शराब नीति को लेकर, तो मैं भौचक्का रह गया था। ये गवाही के रूप में देवेंद्र शर्मा ने बताया है। और देवेंद्र शर्मा ने ये भी बताया है कि सिसोदिया ने मेरे नाम से मोबाइल और सिम लिए थे। अब आज संजय सिंह कह रहे थे कि जो ईडी ये कह रही है कि जो मोबाइल नष्ट किए गए वो अभी मौजूद हैं। मौजूद तो होंगे ही ना, क्योंकि कुछ मोबाइल तो ईडी ने प्राप्त कर लिए हैं और कुछ मोबाइल सीज कर दिए हैं। जैसे जैसे उनको जांच एजेंसियों को ये पता लगता रहा कि ये मोबाइल कहाँ कहाँ हैं, तो वो अब ईडी कैप्चर करती रही। तो दोस्तों, अब ये खुलासा जल्द ही होने वाला है कि अरविंद केजरीवाल के साथ साथ और लोग भी इस घोटाले में शामिल थे। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। ये कट्टर नौटंकीबाज, ये जो जनता को धोखा दे रहे हैं, जनता का पैसा लूट रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। इनसे बढ़िया नौटंकी बॉम्बे की नचनिया भी नहीं करती है जैसी ये लोग करते हैं। ये लोग जनता का पैसा ही नहीं, विश्वास को ठग रहे हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने जो वायरल किया है और जो पत्र भिजवाए हैं अपने वकील के माध्यम से, वो इंटरनेट पे मौजूद हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और वो चैट प्रूफ है दोस्तों। अगर उसकी सीबीआई जांच हो जाएगी तो ये लोग बहुत लंबा अंदर जाने वाले हैं। वैसे तो शराब घोटाले में ही ये अंदर जाने वाले हैं। इनकी बौखलाहट कई दिनों से दिखाई दे रही थी जब ये कह रहे थे कि सिसोदिया के कान के नीचे बंदूक लगा दी। कभी ईडी ऐसा नहीं करती दोस्तों, लेकिन इन्हें पता था कि सिसोदिया कुछ प्रूफ दे चुके हैं, कुछ गवाही दे चुके हैं, जिससे सीबीआई और ईडी के कान खड़े हुए और सीबीआई ने पहली बार इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बुला लिया है। अब देखना यह है दोस्तों कि उस दिन 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है या नहीं। पहली बार में शायद गिरफ्तारी ना हो, लेकिन इसके बाद संजय सिंह और गहलोत साहब, इन लोगों का नंबर आएगा और 1-1.5 महीने के अंदर ये लोग गिरफ्तार
हो जाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है दोस्तों, क्योंकि इन लोगों ने इतने घोटाले किए हैं, हर विभाग में इनके घोटाला है दोस्तों। लेकिन आम आदमी पार्टी आज भी ईमानदारी का ढोल पीट रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जैसी और खबर होगी मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।